अधिकरण। अधिकरण क्या है? हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा सुव्यवस्थित से सेवा के शर्तें अध्यादेश 2021 प्रख्यापित किया गया। इस अध्यादेश के कारण अब अनेक अपीलीय अधिकरणों और प्राधिकरणों को उत्साहित या समाप्त कर उसकी अधिकारिता या क्षेत्राधिकार को अन्य मौजूदा न्यायिक निकायों में हस्तांतरित कर दिया गया है। इस अध्यादेश के मामले से वित्त अधिनियम 2017 में भी संशोधन किया गया। इस संशोधन द्वारा खोज सदस्य चयन समिति की संरचना और उनके सदस्यों के कार्यकाल में संबंधित प्रावधान शामिल किया गया। वर्तमान में इस अध्यादेश में उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। ये महत्वपूर्ण है। अध्यादेश का जो ये अधिनियम आया, इसको उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई है। खोज सदस्य समिति अधिकरणों के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति खोज सदस्य समिति की अनुशंसा पर की जाएगी, जिसके अध्यक्ष भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे। इस समिति के अध्यक्ष भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे और उनके द्वारा अध्यक्ष के रूप में नामित उच्चतम न्यायालय के किसी अन्य न्यायाधीश के द्वारा की जाएगी। इस समिति सदस्य के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति शामिल होंगे। अधिकरणों के सदस्यों की खोज में निम्नलिखित व्यक्तियों को शामिल किया गया है, जो इस प्रकार है। पहला, केंद्र सरकार द्वारा नामित 2 सचिव रहेंगे। आसीन और पदवारोही अध्यक्ष या उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होंगे। संबंधित मंत्रालय जिसके अधीन अधिकरण का गठन किया गया है का सचिव बिना मताधिकार के होंगे। कार्यकाल इनका कितना? इस अध्यादेश में निर्देशित करता है कि किसी अधिकरण के अध्यक्ष या कार्यकाल 4 वर्षों की अवधि के लिए 70 वर्ष की आयु तक होगा। इनमें से जो भी पूरा या तो 70 वर्ष की आयु पूरा कर ले या 4 वर्ष की अवधि पूरा कर ले। ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। इनके अन्य सदस्यों की जो अवधि रहेगी वो 4 वर्ष होगी और 67 वर्ष रहेगी। इनमें से जो भी पहले हो पूरा कर सकता है। बाद में अधिकरणों की आवश्यकता, आखिर में अधिकरणों की आवश्यकताएं क्यों पड़ी, इसे हमें समझना चाहिए। संबंधित मामले विगत वर्षों में विभिन्न न्यायालयों में संबंधित मामलों में वृद्धि हुई है, जिसे अधिकरणों द्वारा निपटारा किया जाएगा। त्वरित न्याय के सिद्धांत, कई ऐसे मामले हैं जो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, उनका निर्णय नहीं हो पाता है, 4 साल 5 साल लग जाते हैं। इसलिए त्वरित निर्णय के लिए इस अधिकरण की आवश्यकता भी है। अगला है इस प्रकार इस न्यायाधीश से जुड़े मुद्दे समस्या क्या है? हितधारक के साथ परामर्श नहीं, प्रभाव आकलन, कार्यकाल की अवधि। इसके अधिकरण के बारे में एक संक्षिप्त बिंदु में हम कुछ चीज़ों को ले सकते हैं। अधिकरण के बारे में कुछ चीज़ों को संक्षिप्त में ले सकते हैं। जैसे यह अर्धन्यायिक प्रशासनिक निकाय है, न तो न्यायालय न ही कार्यकारी निकाय है। सबसे पहले अधिकरण के बारे में विशेषताएं क्या हैं? संवैधानिक अधिकरण की विशेषताएं, यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का निर्देशित करता है। न्यायिक न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त है, सिविल न्यायालय की जो शक्तियाँ प्राप्त है इनके। संवैधानिक अधिकार क्या क्या है? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा शामिल अनुच्छेद 323A और 323B के माध्यम से प्रावधानित है। 323A में प्रशासनिक अधिकरण, 323B में अन्य विषयों के लिए अधिकरण इनको प्राप्त है। यहाँ तक समझ में आया आपको?